जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अंटर जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। हाई कोर्ट आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जो यूपी स्पेशल विशेष पीवाईक्यूज प्रश्न की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम लोगों ने इससे पहले संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव, इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लिया है। इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसी श्रृंखला में नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियों से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे और ये लगभग 20 चैप्टर है जिसमें संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस श्रृंखला में जितने भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये लगभग 1700 प्लस प्रश्न होंगे और मेरे ख्याल से अगर आप लोग 1700 प्लस प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो यूपी स्पेशल से कोई प्रश्न गलत होने का चांस बहुत कम है। तो आइए आज शुरू करते हैं नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियों से संबंधित क्वेश्चंस। और इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लिखा हुआ है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर और नदियां सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ शहर दिया है, दूसरी तरफ नदियां, और यह प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर 2023 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मथुरा, बेतवा। मथुरा जो है बेतवा के किनारे ना होके ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। बाकी अन्य सब सही है, गोरखपुर, सुल्तानपुर और ये कानपुर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, काशी जो भारत का सबसे पवित्र शहरों में से एक है, डैश डैश नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हाईकोर्ट ग्रुप डी का प्रश्न है, 2017 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है। तो ये भी प्रश्न हाईकोर्ट एआरओ में आया था 2021 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बेतवा। बेतवा नदी का किनारा है। बेतवा नदी का सबसे बड़ा योगदान है बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में, और संस्कृत में बेतवा को बेत्रवती नाम से जानते हैं। क्लियर। और ये जाके कहाँ मिलती है बेतवा नदी, ये यमुना नदी में मिलती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। हाईकोर्ट एआरओ 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन देख के ही पता लग गया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम। झेलम कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये भी हाईकोर्ट CARGC 2021 का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, पीलीभीत जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सुरहा ताल एक डैश 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 झील है। ये भी एआरओ हाईकोर्ट 2021 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाप झील है। ठीक है, सुरहा ताल एक चाप झील है, और ये सुरहा ताल बलिया जिले में, बलिया जिले में। क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिया है सारनाथ, एक मिनट, दिया है सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये UPSSC जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया एग्जाम प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा और वरुणा, गंगा और वरुणा के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा कथन है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो इसमें सही आपको देखना है। तो इसमें जो पहला है ये सही है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास से गंगा नदी में मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन सी, क्योंकि बेतवा नदी जो है वो प्रयागराज के पास यमुना से नहीं मिलती, ये मिलती है आपका, कहाँ मिलती है, ये आपको हमीरपुर के पास
प्रयागराज नहीं, हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिलती है। किसके पास? हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिलती है। और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है रामगंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये जो है ये प्रयागराज ना होके हमीरपुर जिले के में यमुना से मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। यूपीपीएससी एससीएफआरएफ मेंस में 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़ में। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा कथन है, यह मानव निर्मित जलाशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ठीक है, क्योंकि ये लखीमपुर सूर सरोवर जो है लखीमपुर में ना स्थित होकर ये आगरा जिले में स्थित है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, आगरा जिले में स्थित है। दूसरा सही है, मानव निर्मित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए एसएफओ मेंस और यूपीएससी आरओ में पूछा गया है मेंस में। तो अभी ऊपर ये बताया था हमने कि ये बिजनौर जिले में मिलती है। बिजनौर जिले के पास उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये पीसीएसपी 2021 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरिनसर मानसर झील। ये आपका जम्मू कश्मीर में है। बाकी सूर सरोवर जो है वो आगरा में है। समसपुर रायबरेली में, और ये सरसई नावर ये आपका इटावा में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? और ये आरो प्री 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी नदी जो नहीं बहती है? इसका सही हो जाएगा तीस्ता नदी सिक्किम और बंगाल में बहती है। सिक्किम प्लस बंगाल में बहती है। बाकी हिंडन, शारदा और गंडक नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है, और ये आश्रम पद्धति लेक्चरार्थ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको मिलाएंगे, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि सरसई जो है आगरा में ना होके ये इटावा में। बाकी सौत झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखिरा झील संत कबीर नगर सही है। तो यही सुमेलित नहीं है, ये आगरा ना होके इटावा होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यूपी यूडीएलडीए जीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाराणसी जो है गंगा नदी किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी किनारे, लेकिन गोरखपुर जो है वो कोसी नदी के किनारे ना होकर राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदौली में स्थित है। और ये चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है उसके अंतर्गत स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दिए गए विकल्पों में आपको बताना है, और ये आरओ मेंस 2017 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जौनपुर जो है सई नदी के किनारे ना होकर जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और जो सई नदी के किनारे है वो है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ सई नदी, और जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे। बाकी बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, ठीक है, बिठूर गंगा ये सही है, गोरखपुर राप्ती ये सही है, कौशाम्बी यमुना ये सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बार प्रभावित है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र इसलिए क्योंकि पूर्वी क्षेत्र की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे तो ढलान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ढलान है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते तब दिखेगा, और छोटा दिया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कोड से बताइए। एक तरफ नगर दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है, इसको सुमेलित करना है। तो आपको पता है, सबसे पहले देखते हैं सबसे आसान, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, और चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे। तो ये हो जाएगा ए, यानी 4 2 1 3। तो हमें देखना है 4 1 2 3 किस में है। 4 2 1 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित नहीं किया गया है। और ये लोअर री एग्जाम 2019 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरहा ताल को जो है, जो ये बलिया जिले में है, इसको रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया है, बलिया जिले में है सुरहा ताल। बाकी पार्वती अर्गा को 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया है, सूर सरोवर को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया है, और ऊपरी गंगा नदी को 2005 में घोषित किया गया है रामसर स्थल। ठीक है, तो इस तरह ये रहे नदी, झील और आर्द्रभूमियों से संबंधित प्रश्न। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।